3 सवालों के साथ दरअसल हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल दंगल में हमारा यही होगा कि यूपी में विकास के योगी मॉडल पर सियासत होगी या मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर ही सियासत हमेशा होती रहेगी, यानी विकास की राजनीति होगी या मंदिर मस्जिद की राजनीति होगी। दूसरा सवाल, क्या मस्जिदों, मकबरों, मजारों में मंदिर तलाशने की सियासत विजन 2047 में बाधक तो नहीं है, या 2047 के विजन में यह भी शामिल है? तीसरा अहम सवाल कि क्या फतेहपुर हिंसा मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होती दिख रही है क्या? क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं जो टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू में तो कहते हैं कि हमने ही वो कराया है, लेकिन उनके नाम एफआईआर में दर्ज नहीं होते, एफआईआर में दिखाई नहीं होते। नामजद आरोपी है लेकिन विधानसभा के भीतर उनके नाम नहीं लिए जाते। तो क्या इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी क्या? यह भी हमारा सवाल रहेगा। शुरुआत हम प्रेम शुक्ला जी से करेंगे। पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी, बड़ा सिंपल और सिंपल सवाल है। 2047 की तैयारी चल रही है, 2047 को लेकर यूपी विकास मॉडल की तैयारी चल रही है। ये जो फतेहपुर में हुआ वो किस तरीके से विकास के मॉडल में बैठता है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, विकास का मॉडल तो यही है कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रतिबद्ध है। और उसकी प्रतिबद्धता जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने बीते 8 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने विकास प्राप्त किया है, वह जो है श्रीमान योगी आदित्यनाथ के सफलता का अपने आप में प्रमाण पत्र है। अब रही बात फतेहपुर में जो घटना हुई है, देखिए इस देश में 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों का ध्वंस करके उन पर इस्लामी, मजहबी, गैर मजहबी जो है वहां वास्तुएं बनाई गई। अब अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो उसके लिए भारत में संवैधानिक मार्ग है, कानूनी मार्ग है। हिंसा के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। अगर किसी की आस्था पर प्रहार हुआ है और उस आस्था पर हुए प्रहार से वह किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है, तो भारत में संविधान है, भारत में कानून है। उस संविधान और कानून का अनुमोदन करते हुए उसमें उसको अपना मार्ग तलाशने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हिंसा का अधिकार किसी को भी नहीं है। जो हिंसा का मार्ग अपनाएगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये निश्चित है। तो जो लोग वहां हिंसा, तलवारें दिखा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, उनके लिए भी कानून है। जो मकबरे पर हमला कर रहे हैं, जो तथाकथित जो पहले मंदिर था और जो आज तथाकथित मकबरा है, उस विवादित ढांचे पर जो हमला कर रहे हैं, वह भी कानूनी कार्रवाई के पात्र है। और जो तलवारें लहरा रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो काट डालने की धमकियां दे रहे हैं, वो भी कानूनी कार्रवाई के पात्र है।